हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन सीएमए। सीएमए एग्ज़ाम्स के अंदर आखिर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं और अभी क्यों हो रही है। काफ़ी सारे, जैसे मेजोरिटी तो फेल वालों की ही होती है, तो वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है कि आज इतने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम कुछ कारण जानने वाले हैं। तो आइए उनके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं, एक एक कारण क्या है। मैं शुरुआत से लेके एंड तक सारे कारण बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद खुद को जज करिएगा, कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप लोग ऐसी कुछ गलती कर रहे होंगे तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको वो गलती ठीक कर लेनी चाहिए समय रहते हुए। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला कारण होता है मोड का, कि आप क्लासेस का कौन सा मोड सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सारे ही मोड जो है अच्छे होते हैं, बट आपके क्लासेस के मोड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आज के टाइम पर देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देखूंगा जो इंटर फाइनल के हैं वो रिकॉर्डेड मोड के ऊपर जाते हैं। ऑल्दो जीएससी के पास में सारे मोड्स है, रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन लाइव है और ऑफलाइन है। मतलब हम खुद भी सारे मोड देते हैं, बट मैं हर एक मोड के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसके बाद में क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। इससे पहले एक प्रमोशनल बात मैं आपको बता दूं बीच में, कि ज्ञान सागर क्लासेस जो है वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा है। आपको चाहे कोई भी क्लासेस चाहिए हो या टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो, आप cmacard.com पर आ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अंडर वन रूफ जो है सीएमए के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाती है। और मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, मैं आगे बताने भी वाला हूँ, इस टेस्ट सीरीज़ जो आपको दिख रही है इसमें ज़रूर से एनरोल कराइएगा। मेक श्योर टेस्ट सीरीज़ की डेट में थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, तो वो 5 to 7 डेज़ आगे होने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अपडेटेड शेड्यूल भी दिख जाएगा, बट थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो फटाफट से, काफ़ी सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, और क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में हम पर्सनली देखते हैं और चेक करते हैं, इसलिए सीट्स लिमिटेड होती है। देन आपका वो गाइडेंस सेशन भी होता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, वो सारी गाइडेंस भी आपको मिलती है। कमिंग बैक टू दी टॉपिक और वीडियो, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आज के टाइम पर जो मैं स्टूडेंट्स देख रहा हूँ वो रिकॉर्डेड मोड की तरफ जा रहे हैं। आज रिकॉर्डेड मोड मैं देखूँ एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक बार क्लास रिकॉर्ड कर ली और उसको रीसेल करना है, काफ़ी आसान होता है। बट रिकॉर्डेड मोड के अंदर टीचर के डेडिकेशन से ज़्यादा स्टूडेंट का डेडिकेशन वर्क करता है। आज जितने भी स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ तो उसमें से काफ़ी सारे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट तो क्लासेस को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टूडेंट्स क्लासेस को कंप्लीट ही नहीं करते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स की, तो वो लेते तो लाइव है, बट वो लाइव आते नहीं है, वो भी रिकॉर्डेड के भरोसे रहते हैं। बैकअप देख लेंगे तो इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेम विद दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स, वो ऑफलाइन मोड में रजिस्टर तो करते हैं। ऑफलाइन मोड का सबसे अच्छा फ़ायदा है आपके डाउट्स सामने ही क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है टीचर से इंटरेक्शन होता रहता है आप लोगों का, और एक कंपटीशन का माहौल बनता है स्टूडेंट्स के बीच में बैठ करके, और यही ट्रेडिशनल और आज तक का सबसे अच्छा मोड रहा है। ज़्यादातर रैंक्स जो आज तक आई है मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड में, वो ऑफलाइन मोड से ही आती है, उसमें एक सीरियसनेस डेवलप होती है। और मैं भी यही सबसे पहले तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी सिटी में ऑफलाइन है तो उसको लीजिए। काफ़ी सारे लोग काफ़ी तर्क देते हैं कि इतना आप ट्रैवल करके जाएंगे, आपका टाइम ख़राब होगा, ये सारी फालतू की बातें होती है। ऐसे तो आप स्कूल भी मत जाते, उसमें भी जाने में टाइम ख़राब होता है। ऐसे काफ़ी सारे काम है जिसमें टाइम लगता है ट्रैवलिंग का। वो रेगुलरली स्कूल जाना, आप सोचिए आपका स्कूल अगर ऑनलाइन होता तो आपको कैसे लगता, आप वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, कोई कंपटीशन ही डेवलप नहीं हो पाता। तो सबसे पहली तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि इफ़ पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंडेटरीली आपको ऑफलाइन जा कर के ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप जयपुर आना चाहते हैं तो जयपुर में हमारी क्लासेस है, वहाँ पर भी आ सकते हैं जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है। लेकिन आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, हमारा मेन फोकस होता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। देखिए हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग फोकस हो सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स का फोकस होता है फटाफट से भगा करके कोर्स करा देना, उसमें कुछ 10% स्टूडेंट्स को ही समझ आता है, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो फिर इधर उधर घूमते हैं, अगेन क्लासेस लेते हैं। वो हमारा फोकस नहीं होता है।
हमारा पहला फोकस है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, देन उसके बाद में टेस्ट रिवीजन वो सब तो होते ही होते हैं, वो आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम से लगभग 2 to 2.5 मंथ्स पहले तक हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, देन रिवीजन और टेस्ट सीरीज जो है वो होती है, और कई बार ये 3 मंथ्स पहले भी हो जाता है, डिपेंडिंग के किस डेट पर वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अलावा एक स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम, अभी देखिए ये मैं फर्स्ट टॉपिक पे ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब रिकॉर्डेड के अंदर क्या होता है या ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स सीए की क्लासेस ले लेता है। मैं ये भी देखता हूँ भाई, अगर तुमको क्लासेस भी उसी की लेनी है तो फिर वही कोर्स कर लो ना, ये कोर्स कर ही क्यों रहे हो, पहली बात तो। दूसरी बात, वो टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि सीएमए के स्टडी मैट मत करो, सिर्फ ये कर लो पास हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी बातें बोल करके थोड़े से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। मैं आपको कहता हूँ एक्सक्लूसिव पढ़िए, कुछ एक आधा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि कॉमन हो तो आप रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहला ट्राई यही करना चाहिए कि एक्सक्लूसिव पढ़े, कि आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके कोर्स से रिलेटेड बात करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे, एक एटमोसफियर क्रिएट होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। अदरवाइज बातें तो सारी वही हो रही है, फाइनल में स्पेशली मैं देखता हूँ, जैसे मैं डायरेक्ट टेक्स्ट में देखता हूँ, ऑल्दो बहुत एक्सक्लूसिव टीचर्स नहीं है, बट मेरी जो क्लासेस है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। आप स्टूडेंट से जिन्होंने लिए उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन बैंक है, स्टडी मैट है, वो सब कुछ सीएमए इंस्टीट्यूट से ही पूरा रिलेट करता है। अब इसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात आ गई क्लासेस के मोड के ऊपर। तो रिकॉर्डेड के अंदर जो फेलियर का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करते हैं। जो क्लासेस कंप्लीट कर लेते तो वो रिवीजन नहीं करते। एक बार क्लास कंप्लीट करने से आप पास नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स का जो मेन कारण है वो है इरेगुलरिटी। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आफ्टर कोविड तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत कम सीरियस हो गए। वो चाहते हैं कि उन्हें हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मिल जाए, इरेगुलर रहते हैं, क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन ऑफ पर रह जाते हैं, सो बहाने, हर रोज़ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फैमिली में फंक्शंस आ जाते हैं। जस्ट थिंक कि ये किसकी लाइफ है, ये आप लोगों की लाइफ है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप आपका डेडिकेशन दे, 100% दे। पास वही स्टूडेंट्स होंगे जिसने सारी क्लासेस अटेंड करी है, वो कोई सा भी मोड क्यों ना हो, पहली बात। दूसरा, ऑनलाइन लाइव और ऑफलाइन में एक सपोर्ट मिलता है कि आपका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल पर जाकर के आप क्लासेस ले लेते हैं। अब काफ़ी सारे लोग रिकॉर्डेड की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अपनी लाइफ का 6 से 8 महीना दीजिए, पीजी लीजिए, पास में जाकर के रहिए। आप जयपुर आना चाहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पीजी हमारे पास अवेलेबल है, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पर रहते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ आ रहे हैं तो एक चीज़ होगी, हमारे यहाँ पर रेगुलर अटेंडेंस होती है, सीरियसनेस रखनी होगी और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी होगी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मोड से क्या है। सेकंड थिंग जो है, लॉट्स ऑफ एब्सेंट। ये वाली किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन लाइव और ऑफलाइन में रहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैं ये देखता हूँ कि अटेंडेंस परसेंटेज 30%, 40%। अगर आपका अटेंडेंस परसेंट 98, 95, 96% नहीं है तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी 100% है, उसकी भी शॉर्टी नहीं है, उसको भी रिवीजन करना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी टेस्ट देने पड़ेंगे। और कोई क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करा, क्लासेस में ही नहीं आया, टेस्ट भी नहीं दिए, रिवीजन भी नहीं करा और पास होने की ना सोचे, आप आपका अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं। और अटेम्प्ट्स बड़े मैटर करते हैं आगे जा करके प्लेसमेंट्स के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एब्सेंट जो है आपकी वो ना के बराबर हो। अपनी लाइफ के कुछ समय दें और उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करें। नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करूं वो है नो क्लास टेस्ट। देखिए, रिकॉर्डेड में तो हमारे लिए भी हर एक चैप्टर वाइज और चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ऑल्दो हम रिकॉर्डेड वालों को टेस्ट सीरीज देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई और आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो टेस्ट सीरीज तो हम देते हैं, बट जो ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव वाले होते हैं उनके क्लास टेस्ट भी होते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट को देते ही नहीं। जब तक आप क्लास टेस्ट नहीं देंगे ना, आप सोचिए स्कूल को याद करिए कितने सारे टेस्ट हुआ करते थे। इसलिए एट द एंड फिर हम ये सोचते थे कि परसेंटेज कितना लाना है रेदर देन के पास होंगे कि नहीं होंगे।
अगर आप इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दे देंगे ना तो सीएमए भी आपके लिए बड़ा आसान बन जाएगा। तो क्लास टेस्ट पर फोकस करिए, उन पर पार्टिसिपेशन करिए। अगर उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो भी ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अपनी लाइफ को सीरियसली ले, आप आपकी लाइफ का टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों ना कोई चीज़ जो इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर की जा रही है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। उसके बाद में फोर्थ आता है नो रिवीजन। रिवीजन दो टाइप के होते हैं, इसको मैं दो टाइप में बांट सकता हूँ। एक होता है डेली रिवीजन, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन ही नहीं करते आप। स्टार्टिंग के 2-3 महीने स्टूडेंट सोचता है ये तो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट थोड़े टाइम बाद में जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारे मन को यही पसंद है कि बाद में कर लेंगे बाद में। लेकिन मन की बात जब तक मानते रहोगे ना काम नहीं चलेगा। अपने मन को समझाओ कि तुझे मेहनत करनी है, तब जाकर के मन समझेगा और तभी आप सही ट्रैक के ऊपर आ पाओगे। अदरवाइज ऑफ द ट्रैक ही हमेशा रहने वाले हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डेली पढ़े, आराम से पढ़े, बहुत भागे ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सर जून में एग्ज़ाम देना है, आ कब रहे, फरवरी मार्च में। अरे कैसे पॉसिबल है, इतना भाग करके तुम जाने कहाँ हो। आराम से प्रिपरेशन करो। सबसे बड़ा कारण ये मैं जो आपको ऊपर नहीं बता पाया कि स्टूडेंट भाग बहुत रहा है। पता नहीं ये दुनिया आजकल क्यों इतनी भाग रही है, और स्पेशली ये प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के भाग करके अभी कर लो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक अटेम्प्ट भी लग गया ना तो आपके पैकेज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो सीएमए बने उनसे पूछ लो आप कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इतने सारे सीएमएस से कनेक्टेड हूँ, सब कुछ हूँ, मैंने सबके प्लेसमेंट देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ प्लेसमेंट्स की उसमें ही बोलता हूँ कि अटेम्प्ट्स बड़े प्रीशियस है। अटेम्प्ट मत लगाइए, सोच समझ के एग्ज़ाम दीजिए। किसी का लग गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ना लगने दे। इस बात को ध्यान रखिए कि सीरियसली मेहनत करे, खुद को इवेल्युएट करे। इवेल्युएट कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज देके, इसलिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई। अब ये मत सोचिएगा सर का तो ये प्रमोशनल है भाई, वो तो वो चार्जेस लिए जा रहे हैं जो आपको सर्विसेज दी जा रही है, आपको प्रोवाइड है, बट ये आपके ही अच्छे के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जो आपके काम की नहीं, अब इसका करूँ क्या। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको टेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ दीजिए, रेगुलर जैसे एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले एक ऐसा एग्ज़ाम दे करके देखिए। आपको टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं जा करके बताऊँ, ऑल्दो इसका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सीएमए फाइनल बोथ ग्रुप्स की टेस्ट सीरीज़ ओपन करता हूँ यहाँ पर, जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखिए, इसका आप शेड्यूल देखिए एक तरीके से। अब ये देखिए 2 बार आपको फुल टेस्ट दिख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा ये इतने सारे पार्ट टेस्ट है, ये एक है, ये इतने सारे पार्ट टेस्ट है। अगर आप इतने सारे टेस्ट सीरियसली दे देते हैं पढ़ के, तो मेरे हिसाब से आपके पास होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। और जो यहाँ पास होता है जनरली वो पास ही होता है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन वो हर जगह होते हैं, इसलिए मैं कोई 100% आपको नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद में बात आती है कोर्स रिवीजन की। एटलीस्ट आपका 2 टाइम्स कोर्स रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो वो आराम से पहले प्रिपरेशन करते हैं 8 to 10 मंथ्स की। आराम से समझ समझ के करो, भागो मत। फिर वो प्रिपरेशन करने के बाद में रिवीजन करते हैं प्रॉपरली समझ करके। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद में वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले आराम से प्रिपरेशन करें। जनरली लोग एंड टाइम पे जागते हैं, सर एग्जाम आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रही है, अब पढ़ना है, तब काम नहीं चलेगा। वो कहावत है ना, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये ध्यान रखिए कि सही समय पर सही स्टेप लेना जरूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आजकल ये कल्चर है कि जो फेल हो जाते हैं वो टीचर को ब्लेम करने लगते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि टीचर को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, खुद की कमियों को ढूंढिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जनरल टेंडेंसी है ये, इवन 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स में भी है, किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर आजकल ये टेंडेंसी है। आज के टाइम पर आप सोचिए, सपोज करिए कि 100 मार्क्स 100% कोर्स है, अगर टीचर ने आपको 95% कराया है, 90% कराया, इट्स इनफ। सर क्यों भाई, पेपर 128 नंबर का आएगा, आप उसमें से भी अटैम्प्ट कर लोगे तो बहुत है। दूसरी बात, पेपर 100% एग्जाम में अटैम्प्ट भी नहीं हो पाता। तो क्वालिटी पर फोकस करिए, समझने पर। ऑल्दो मैंने तो आपको सारी क्लासेस दे रखी है, सब कुछ दे रखी है, लेकिन आपको पहले फोकस ये करना है कि जो मैं पढ़ूँ वो मुझे अच्छे से आए। कहीं जल्दबाजी में हम भागते हैं, हम सोचते हैं हमें सब करना है, हम सब कर भी लेते हैं। 100% कर लिया सर आपने, जितने रिकॉर्डिंग में चैप्टर दिए वो सारे कर लिए, अब बताइए क्या करें। भाई उसको किस क्वालिटी के साथ किया ये भी तो देखो। 2x पर देख रहे हो, नोट्स आपने लिखे नहीं, फोटोज़ ले रखी है आपने मोबाइल में, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपने, इससे काम नहीं चल सकता।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चंस को हाथ से लिख करके सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बाय हैंड सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं कोई भी अगर बुक खोलूँ, ये जैसे CMA फाइनल DT की एक बुक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अच्छा ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये यहाँ निकल गया, ये यहाँ, इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो पास होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली। फिर उसके बाद में फिफ्थ, जिसको मैंने आपको शुरू में भी बताया था, टेस्ट सीरीज नहीं देना। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, आपको देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से आप खुद को इवेल्युएट कर पाओगे कि आप हो कहाँ। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में पढ़ के चले गए, अब हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे, तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो आप लोग पूछते हैं ना सर, मेरे मन में तो ऐसे होता है कि स्टार्ट ही कैसे करूँ, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर बहुत प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर हैंडलिंग आपके सामने हो जाएगी, और प्रेशर को सही से हैंडल करना है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। ऑफलाइन ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो यहाँ पर नहीं आ सकते वो अपनी आंसर शीट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और वो चेक भी होती है। अगर आप जो हमारा शेड्यूल टाइम है उसमें देते हैं, हमारा शेड्यूल टाइम 2 to 5 का होता है जनरली, उसमें आप देंगे, आप थोड़ा 10-15 मिनट आपको अपलोडिंग का मिलता है। अगर आप अनशेड्यूल्ड देते हैं तो फिर आपको आंसर की से ही चेक करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर हैंडलिंग, उसके बाद में आपको आपका एक रिजल्ट पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है, मैं किस स्तर पे हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आप फालतू में अटेम्प्ट मत लगाइए। अगर आपको हमारी तरफ से बोल दिया गया है कि आपके मार्क्स इनफ नहीं है, या आपको देख करके भी पता चल रहा है कि यार यहाँ तो मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, ऑल्दो टेस्ट सीरीज में तो एग्जाम से कम ही प्रेशर रहेगा, लेकिन आप वहाँ भी पास नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी। और लाइफ के अंदर एक बात ध्यान रखिए, दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय खुद की कमियां ढूंढना जब आप शुरू कर देंगे ना, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। अगली बात ध्यान रखिए, अपने से बड़ों, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की हमेशा से रेस्पेक्ट करिए। वो जो बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उसको सुनिए। आपको लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, टीचर ऐसे बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, टीचर ने बोला ये करके चले जाओ, आप खुद का दिमाग लगा रहे हैं। और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो हर तरीके की बुक पढ़ना चाहते हैं, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इतनी बुक्स नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ना है आपको, और स्कैनर करना है। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत पड़ती है, वो जैसे मैं फाइनल के डायरेक्ट एक्स, इंटर में तो मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, मॉड्यूल स्कैनर इनफ है। फाइनल के अंदर आप देखेंगे तो फाइनल के अंदर आपको डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट टैक्स की अलग से बुक्स भी निकाल रखी। और फिर एक दो सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, अदरवाइज आपको एज सच एक्स्ट्रा नहीं जाना। फाइनल के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ तो लॉ आपकी बुक में है, वही है। SFM में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल दिए, तो आप मॉड्यूल स्कैनर कर लोगे, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप उसको सीरियसली कर लेते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। सेम विद दी SCM, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट टैक्स में मॉड्यूल अच्छा नहीं है, मतलब क्वेश्चंस उसमें कम है, इसलिए मैंने बोला कि उसमें एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स भी ठीक है, तो आप मॉड्यूल से ही पास हो सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट में मॉड्यूल स्कैनर, मतलब जहाँ मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ स्कैनर तो है ही है। SPMBV ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपको वही मॉड्यूल स्कैनर करना है और कुछ भी नहीं करना है। कि आप अलग अलग बुक्स करने को लग रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो किया है वो अच्छे से करो, उसकी क्वालिटी पे फोकस करो। आप सब कुछ करने के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, जो कर रहे हो वो क्वालिटी से करो, तभी जा करके काम बनने वाला है। और विद द CFR, न्यू सिलेबस में CFR मॉड्यूल और स्कैनर करिए, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको इसमें करने पड़ सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस था कि आज के टाइम पर स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं। आप देखिए कि आपने ये सारे काम कर लिए हैं क्या? क्या आपने प्रॉपरली क्लासेस कंप्लीट करी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास कंप्लीशन आपने कर लिया है क्या? क्या आपने रेगुलरिटी मेंटेन करी है क्या? क्लास में जो टीचर्स ने बताया वो सब फॉलो करा? आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? आप मन से पूछिए। जो होमवर्क किया, जो क्वेश्चन किया, क्या वो हाथों से लिख करके किए कि नहीं किए, ये देखिए। थर्ड, आपने क्लास टेस्ट दिए कि नहीं दिए? क्लास टेस्ट सीरियसली दिए कि नहीं? फोर्थ, आपने रिवीजन किया कि नहीं, डेली रिवीजन और कोर्स का रिवीजन। और फिफ्थ, आपके सामने टेस्ट सीरीज दी कि नहीं। अगर आप ये सारी बातें पूरे कर रहे हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आप पास हो जाएंगे। इसमें से किसी में भी क्रॉस लग रहा है तो कमी है, उस कमी को दूर करिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरी मेरी बात को याद रखिए, भागिए मत। भागिए मत का मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम से 2-3-4 महीने पहले क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं इसी अटेम्प्ट में सब कुछ कर देंगे, नहीं होगा। ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है,
यहाँ जो पूरा सीरियसली पढ़ता है, ये जो पांचों पैरामीटर पूरा कर रहा है, उसके भी मैंने क्या बोला, बहुत हद तक चांस है। 100% तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ उसको भी, मतलब यहाँ पर ऑलवेज चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी फेल होते हुए देखा है ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, टेस्ट सीरीज नहीं दी, सीरियसली क्लासेस नहीं ली, उस वजह से जो रैंक डिजर्व करते थे वो भी फेल हो जाते। और ये भी देखा है कि ये तो फेल होने वाले थे बट सीरियस रहे तो पास हो गए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये सारे पैरामीटर सीरियसली पूरे करने हैं, अदरवाइज वही फेलियर होगा जहाँ पर मेजोरिटी जा रही है, जहाँ पर 80% 85% बच्चे क्या है, फेल की तरफ ही है। उसका अच्छे से बना सकते हो। और मैं इसको रिजल्ट को अच्छा बोलूँगा कैसे, आप में से 50% बच्चे तो क्लासेस कंप्लीट ही नहीं करते, तो मैं उनको रिजल्ट परसेंटेज में जोड़ूँ ही क्यों? वो एग्ज़ाम तो देते हैं बट उन्होंने क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करी। तो 100 बच्चों में से मैं 50 बच्चे तो हटा ही देता हूँ। फिर उसके 50 के अंदर से पास हो रहे हैं वो 20% बच्चे, तो अगर 50 में से 20% बच्चे, 20 बच्चा पास हो रहा ना, तो ये 40% रिजल्ट कहलाता है। और यही रियलिटी है अगर आप सोचेंगे तो। काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे। फिर उसके बाद में जिनकी रैंक आ रही है वो भी क्या कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट लगे हुए हैं, फिर उनको समझ आई क्या करना चाहिए, देन रैंक आ रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देकर के रैंक लाने वाले बच्चे बहुत कम है। दूसरा जो रैंक लेकर के आ रहे हैं वो है सीए के बच्चे, उन्होंने सीए का एग्जाम दे दिया, या तो उसमें फेल हो चुके हैं या उसमें पास हो चुके हैं, देन उसमें रैंक दे रहे हैं। तो आपकी जो टोटल रैंक लिस्ट होती है उसका 30-40% बच्चा उन्हीं को चल जाता है। तो अगर आपको सीरियसली पढ़ करके एग्जाम देना है तो आपको ध्यान रखना है। और वो भी फिर रैंक में और जाऊँ तो ग्रेजुएशन किए हुए फिर एग्जाम दे रहे उनकी आ रही है। फाउंडेशन के बाद इंटर में एग्जाम देने वाले की रैंक्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं, उसने मल्टीपल रिवीजन नहीं करे। ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब मैं पढ़ा करता था, तो टीचर से हम एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखते थे, क्योंकि खुद की मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। टीचर आपको डायरेक्शन देगा, टॉपिक बता देगा, समझा देगा। अगर किसी टीचर ने आपको 90-95% कोर्स करा दिया है जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं आपके, उन्होंने इतना कोर्स करा दिया। 100% एक एक लाइन के पीछे मत पड़िएगा, सर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, उससे कुछ नहीं होना। जो ऐसे में रह जाते हैं वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। फिर ये ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आप लोग, और सीरियसली कोर्स करके फिर उसके मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए। एबीसी एनालिसिस चैनल पर आने वाला है, उसको भी फॉलो करिएगा। तो अभी इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको बहुत समझा दिया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।